नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं काम्या साकला और पेश है देश और दुनिया का हर पहलू एक नजर में। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा, कोर्ट ने 1400 हत्याओं का माना जिम्मेदार। शेख हसीना के खिलाफ पिछले साल छात्रों के प्रदर्शन पर कार्रवाई को लेकर मुकदमा चल रहा है। इसमें दोषी ठहराए जाने पर हसीना को मौत तक की सजा हो सकती है। फिर मुश्किल में आजम खान, पैन कार्ड केस में कोर्ट ने बेटे के साथ ठहराया दोषी। आरोप था कि अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु पूरी न होने पर अपनी उम्र अधिक दिखाने के लिए दूसरा पैन कार्ड बनवाया और इस कूट रचना में आजम खान की भूमिका भी सामने आई। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में जूते वाला एंगल शू बॉम्बर के इस्तेमाल की आशंका, फॉरेंसिक जांच में उस जूते के हिस्सों पर धातु जैसे पदार्थ के अंश दिखाई दिए। प्रारंभिक जांच से यह संदेह और मजबूत हुआ कि यह घटना शू बम तकनीक से अंजाम दी हो सकती है। राघव चड्ढा, परिणीति चोपड़ा ने अपने बच्चे के लिए महाकाल मंदिर में प्रार्थना की और बाबा का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना करता हूं। जानकारी के अनुसार दुर्घटना के समय बस के अधिकांश यात्री सो रहे थे। चुनावी हार को लेकर प्रशांत किशोर कल सुबह 11:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वे चुनावी नतीजों पर अपनी बात रखेंगे और बिहार में जनसुराज की भविष्य की यात्रा और आगे की रणनीति पर भी मंथन करेंगे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बिहार में नई सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। सीएम नीतीश ने राज्यपाल से ये सिफारिश की है कि 19 नवंबर को वर्तमान विधानसभा भंग कर दी जाए। विधानसभा भंग होने के बाद नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे। चाणक्य डिफेंस डायलॉग में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने फायर साइड जेट के दौरान सुरक्षा, आतंकवाद और सीमाई हालात पर कई अहम और बेबाक बयान दिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत अब किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और देश हर तरह की लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। दिल्ली ब्लास्ट केस, डॉक्टर शाहीन सईद के पास 1996 से अब तक 3 पासपोर्ट होने का खुलासा। वह देश में धमाकों को अंजाम देने के बाद भारत छोड़कर भागने की तैयारी में थी। मक्का से मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, 42 भारतीय जिंदा जले। सऊदी अरब में बड़ा हादसा। ये बस मक्का से मदीना जा रही थी और इसमें उम्रा तीर्थयात्रियों के शामिल होने की संभावना है। दुर्घटना के बाद जेद्दा स्थित भारतीय दूतावास ने नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। सबरीवाला विवाद, आज द्वारपालक मूर्ति की तांबे की प्लेटों और दरवाजों के फ्रेम से सैंपल लेगी एसआईटी। इस कदम से जांच में नई दिशा मिलने की उम्मीद है और विवाद के कई पहलू सामने आ सकते हैं। दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंची, 427 हुआ AIQ। घने स्मोक से ढका शहर। दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत के साथ स्थिति बिगड़नी शुरू हो जाती है। बीते कई सालों में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। इस दौरान धूल धीरे धीरे धुंध में बदल रही है। पटना आरजेडी के नवनिर्वाचित विधायकों की आज दोपहर 2 बजे बैठक हुई। जेडीयू ने अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को पटना पहुंचने को कहा है। उन्होंने रविवार की शाम तक पटना आने के लिए कहा गया है। साधु यादव ने लालू यादव से तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष से हटाने की मांग की और कहा है कि पार्टी की हार के लिए तेजस्वी और उसके 2 भारी साथी जिम्मेदार हैं। यह भी कहा है कि रोहिणी को सताया जा रहा है। राइजिंग स्टार्स एशिया कप की T20 के ग्रुप बी मैच में पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान शाहीस ने भारत ए को 19 ओवर में 136 रन पर आउट करने के बाद महज 13.2 ओवर में 2 विकेट पर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले को इनाम दूंगा, क्षेत्रीय कर्णी सेना ने किया ऐलान। क्षेत्रीय कर्णी सेना के संस्थापक डॉक्टर राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की। राजस्थान के मुख्य सचिव बने वरिष्ठ IAS वी श्रीनिवास संभाला पदभार, बोले बेहतर कोऑर्डिनेशन का रहेगा प्रयास। कहा कि राजस्थान में कृषि, IGNP, वाटरशेड डेवलपमेंट और सामाजिक क्षेत्र विशेषकर हेल्थ फॉर ऑल में हमेशा महत्वपूर्ण नवाचार होते रहेंगे। SMS मेडिकल कॉलेज के सारे सुपरिटेंडेंट ने भेजा इस्तीफा। निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने से नाराज चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 11 नवंबर को एक आदेश जारी कर कई बदलाव किए हैं। इसमें कहा गया है कि मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल और अधीक्षक अब निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। थाईलैंड में भारतीयों को बंधक बनाकर चल रहा था साइबर ठगी का खेल, गैंग से जुड़ा दलाल गिरफ्तार। कोतवाली थाना पुलिस ने झुंझुनू के महेश कुमार को किया गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय साइबर गैंग्स को युवकों की सप्लाई करता था। सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी नदी में प्रदूषण पर राजस्थान सरकार को लगाई फटकार, बोला 20 लाख लोग प्रदूषण से प्रभावित। अब इस मामले की सुनवाई 21 नवंबर को होगी। कोर्ट ने संकेत दिया है कि एनजीटी के आदेश से आगे बढ़ते हुए सख्त दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं।
धर्मांतर विरोधी कानून को याचिकाकर्ता ने बताया संविधान के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। राजस्थान विधानसभा ने 9 सितंबर 2025 को राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सब परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पारित किया। इस कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। चाचा ने एम्बुलेंस का रोका रास्ता, मां बाप की गोद में 9 साल की मासूम ने तोड़ा दम। बाड़मेर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। ये घटना जिले के गरल गांव में हुई, जहां चाचा के जरिए रास्ता बंद किए जाने के कारण समय पर इलाज न मिलने से 9 साल की मासूम की तड़प पर मौत हो गई। राजस्थान के डूंगरपुर के चित्री थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा घटित हो गया। जिले के रातड़िया गांव के पास 30 से अधिक सवारियों से भरी एक पिकअप गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस भीषण दुर्घटना में एक 12 साल के बालक सहित कुल 11 लोग घायल हो गए। रूस में मेडिकल छात्र की मौत बनी पहेली। परिजनों ने बताया 20 दिन पहले हुआ था झगड़ा। मृतक अजीत का शव आज अलवर पहुंचा। मृतक के परिजनों ने हत्या का शक जताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दौसा में प्रसूता के परिजनों ने अवैध वसूली हॉस्पिटल स्टाफ पर आरोप लगाया। पैसे नहीं देने पर पीटा, मोबाइल छीनकर फरार। अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाया है। राजस्थान के जयपुर में मतदाता सूची के एसआईआर प्रक्रिया के काम से परेशान होकर एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली। वह सरकारी स्कूल में शिक्षक था और बीएलओ का काम देख रहा था। ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने वाले शिक्षक के जेब से सुसाइड नोट भी मिला है। जानकारी के अनुसार मृतक शिक्षक का सुपरवाइजर उस पर लगातार एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ का काम करने का दबाव बना रहा था और सस्पेंड करने की धमकी दे रहा था। लश्कर-ए-तैयबा के संपर्क में था राजस्थान का मौलाना। अफगानिस्तान में होनी थी ट्रेनिंग। फोन में मिले 3 लाख फोटो। मौलवी ओसामा के कनेक्शन और उसकी गतिविधियों की जांच लगातार जारी है। आतंकियों का हनुमानगढ़ कनेक्शन खुलने के बाद राजस्थान एटीएस की विशेष टीम गुजरात रवाना। लोकल स्लीपर सेल निशाने पर यह टीम हनुमानगढ़ कनेक्शन की जांच करेगी और पता लगाएगी कि सीमा पार से हथियारों की सप्लाई चेन में राजस्थान के कौन से स्लीपर सेल शामिल हैं। ज्वाइनिंग से पहले मुख्य सचिव ने मोती डूंगरी गणेश जी के सामने लगाई हाजिरी। बोले सीएम भजनलाल का आभारी हूं। राजस्थान के नए मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने की उनकी प्राथमिकता रहेगी। आज के लिए सुपर 30 में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।